हेलो स्टूडेंट, आज हम फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग पेपर को आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीएड स्पेशल एजुकेशन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही देखने को मिलता है, तो इसलिए हम जो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई का, उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे इसका ट्रू एंड फॉल्स को देखते हुए चलेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो हमारा पहला मल्टीपल चॉइस हमारा पहला जो क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में कि ऑल नेजल कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज नॉइज्ड, कि सभी जो अनुनासिकी व्यंजन है वो हमेशा जो है सघोष होते हैं, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारा इन स्पीच ब्रीथिंग द एयर कैन स्केप थ्रो ऑरल एंड अ नेजल कैविटी, के जो वाक श्वासन में हवा मौखिक और नाक कैविटी से बाहर निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन इज हार्ड पैलेट इज एन एक्टिव आर्टिकुलेटर, के जो हमारा कठोर तालु है वो सक्रिय उच्चारक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो कठोर पैलेट होता है वो निष्क्रिय होता है, ना कि सक्रिय होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो जो आपके एक्टिव आर्टिकुलेटर है उसमें आपकी जो है जीभ आएगी। ठीक है, जो आपका लोअर लिप्स है, नीचे वाला लिप्स होता है, वो नीचे वाला होठ है, वो भी एक्टिव आर्टिकुलेटर है। फिर जो आपका सॉफ्ट, इसमें अगर लिखा होता कि आपका नरम तालु जो है वो सक्रिय उच्चारण है, तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपका सही हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड स्पीच ट्रेनिंग एड गिव्स इमीडिएट विजुअल फीडबैक अबाउट स्पीच टू द चाइल्ड विद द हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कि जो आपके हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं वो जब भी अपनी ट्रेनिंग जो है स्पीच ट्रेनिंग कंप्यूटराइज लेते हैं कंप्यूटर की मदद से, तो उसका क्या होता है, उनको विजुअल फीडबैक जो है इमीडिएटली मिल जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज इज अलाउड इन अ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, कि जो श्रवण मौखिक थेरेपी में संकेतिक भाषा में प्रयोग की अनुमानित होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि जो हमारी एवीटी अप्रोच है वो क्या बोलती है कि बच्चे की सुनी जो बची हुई श्रवण क्षमता है उस पर काम करना है, और बच्चे के पास कोक्लिया इम्प्लांट अगर है या बच्चे के पास हेयरिंग एड है तो उनको सांकेतिक भाषा से ये वाली जो थेरेपी है वो उनको वंचित करती है, कि उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना, उनको सिर्फ सुनने पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जो आपका आंसर था गलत था। तो होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम जो अपने नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे। ठीक है, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या पूछा गया था, आपका पहला था कि डैश इज अ सुप्रा सिगमेंटल आस्पेक्ट ऑफ स्पीच। आपको पता है कि आपके जो सुप्रा सिगमेंटल स्पीच के पार्ट्स है वो कौन से आपका स्ट्रेस भी है, इंटोनेशन है, फ्रेजिंग है, इसके साथ आपका फ्लुएंसी है। ठीक है, रेट भी इसी में आता है, तो ये सभी क्या है, हमारे सुप्रा सिगमेंटल के एस्पेक्ट है, तो इसमें ये आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ये सभी इसके ही एस्पेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है स्पीच एवेल्युएशन ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कंसोनेंट शुड बी डन एट, कि जो हमारा स्पीच एवेल्युएशन होता है, जो व्यंजन उच्चारण का वाक्य मूल्यांकन है, वो ओनली जो फोनेटिकली होता है, जहाँ फोनोलॉजिकल होता है, जहाँ फोनेटिकल और फोनोलॉजिकल दोनों होता है, तो इसमें ये दोनों ही होता है। जो हमारा आर्टिकुलेशन का जब भी हमें उच्चारण का हमारा एवेल्युएशन होता है, तो एक धुनी के अकॉर्डिंग भी होता है और उसके फोनोलॉजिक के किस प्रकार से जो बोला जा रहा है, कहाँ से आवाज़ जो निकल रही है, दोनों प्रकार से जो है बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है फोनेटिक एंड अ फोनोलॉजिकल लेवल था। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेंसरी जो सिलेबल यूनिट अप्रोच है वो इंस्टेंट ऑन, वो किस पर करती है, कि जो हमारी मल्टी सेंसरी, इसमें आपको पता ही चल रहा है कि वो जहाँ जो है वो अलग अलग जो हमारी सेंसेस 5 सेंसेस है उनकी सभी में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इन्होंने लिखा ऑरल और मतलब ओनली सिर्फ ऑडिटरी स्टिमुलस नहीं, इसमें और ऑडिटरी भी दिया जाता है, विजुअल भी दिया जाता है और टैक्टाइल भी दिया जाता है। तो इसमें इसका आंसर जहाँ लिखा ही था कि मल्टी सेंसरी है, तो फिर मल्टी सेंसरी स्टिमुलस ही इसमें दिया जाता है। तो ये आपका ये वाला इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्पीच ट्रेनर कैन बी यूज एज स्पीच टीचिंग
करेक्शन एड, जो हमारा जो स्पीच ट्रेनर का जो वाक्य अध्ययन है वो सुधार सहायक के तौर पर डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर चिल्ड्रन एंड द अडल्ट। ठीक है, बच्चों और जो प्रौढ़ होते हैं दोनों के लिए जो स्पीच ट्रेनिंग है, बच्चों की भाषा स्पीच को विकास करने के लिए दोनों के लिए जो है एक यूज़ किया जाता है। तो ये आप बिल्कुल, इनका आंसर जो है हमारा ये वाला था, फॉर चिल्ड्रन एंड अ अडल्ट। तो नेक्स्ट हम जो अपने क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको इसी प्रकार से जो इनके साथ ही बता दूंगी, ताकि आप इनको नोट कर लेंगे या इनको याद रख लेंगे कि ये वाला आंसर जो है इस प्रकार का था। इसमें आपको पूछा था वन वर्ड वाले में, पहला था हमारा एनी वन थ्री लैंग्वेज डिसऑर्डर के किसी भी कोई 3 भाषा दोष के नाम लिखिए। तो आपके पहला आ जाएगा अफेजिया। अफेजिया जो है हमारा एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, अफेजिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, डेवलपमेंटल लैंग्वेज लैंग्वेज यहाँ डिसऑर्डर। ठीक है, विकासात्मक भाषाई दोष। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला जो है वो है हमारा अप्रेक्सिया स्पीच डिसऑर्डर, अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच। ठीक है, ये भी हमारे भाषा के संबंधित डिसऑर्डर है। ठीक है, इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा क्या है, एनी वन राइट एनी फंक्शन ऑफ स्पीच, कि जो स्पीच का क्या कार्य होता है। आपको पता है कि स्पीच जो है हमारे संचार करने, मतलब हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा प्राइमरी रोल जो है वो स्पीच अदा करता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संपर्क, जो सामाजिक संपर्क है वो भी हमारे स्पीच के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, सामाजिक संपर्क। ठीक है, ये जो है हमारे स्पीच के कार्य होते हैं, भावनाओं को व्यक्त करना हो गया, सामाजिक संपर्क हो गया, संचार हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ डिप्थोंग। ठीक है, डिप्थोंग भी एक प्रकार के जो हमारे वॉवल्स ध्वनियों के साथ जो करते हैं वो होते हैं। जैसे 2 स्वर होते हैं, 2 स्वरों को जो मिलाने के बाद, ठीक है, जैसे हो गया, के साथ हमने ऊ को मिला दिया इनको, तो बड़ा आ प्लस ऊ को मिला दिया तो हमारा ये ओ वाली जो साइन है वो निकलती है। तो ये क्या होता है, जब हम 2 स्वरों, तो इस प्रकार से जो हमारे स्वर होते हैं, 2 स्वर को जब हम मिलाकर कोई ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि का उत्पादन करते हैं, तो वो हमारे डिप्थोंग साउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राइट एनी वन डिफरेंस between a language development of a child with a prelingual and a postlingual हेयरिंग लॉस, के जो बच्चे जो है भाषा डेवलप करने के लिए जो है बच्चे जो प्रीलिंगल वाले और पोस्ट लिंगल, मतलब कि जो पूर्व श्रवणहास और जो श्रवणहास पश्चात वाले बच्चे हैं। जैसे जो प्रीलिंगल वाले बच्चे होते हैं उनको आपको पता है कि उनका जन्मजात से, जिनको कॉन्जिनेंटल हेयरिंग लॉस भी कहा जाता है, कि वो जन्मजात से ही वो डेफ होते हैं, हेयरिंग लॉस होता है। उनकी भाषा, उन्होंने किसी प्रकार की भाषा जो है या दुनिया है उनके कानों में गई ही नहीं होती, तो इसीलिए उनको भाषा सुनने में बहुत सारी कठिनाई आती है। और जो पोस्ट लिंगुअल वाले बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत ही भाषा, वर्ड वोकैबुलरी होती है, उनका जो है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस के अंतर्गत, कि जैसे उनका बाद में एक्सीडेंट के कारण, किसी बीमारी के कारण जो है हियरिंग लॉस हुआ होता है, तो वो हमारे जो पश्चात बच्चे के जो हियरिंग लॉस है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, और नेम एनी आर्टिकुलेशन एरर सीन इन चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आपको पता है कि जो आर्टिकुलेशन एरर आता है वो हमारे जो सोडा वाला आता है, कि सोडा स्पीच डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारा क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन कर देते हैं, बच्चा जो है वर्ड्स की जगह दूसरे वर्ड को साथ में बोल देता है। उसी प्रकार से ओमिशन होता है, ओमिशन में क्या होता है, बच्चा जो है कुछ वर्ड छोड़ देता है। और डिस्टॉर्शन क्या होता है हमारा,
कुछ बच्चा जो है अस्पष्ट ध्वनियों को जहाँ भाषा को बोलता है, और कुछ होता है एडिशनल, क्या होता है हमारा अतिरिक्त शब्द जो है बच्चा ऐड कर देता है, तो उसको एडिशन बोलते हैं। इसमें आप कोई भी एक लिख के साथ में उनके एग्जाम्पल भी लिखोगे कि जैसे जैसे कमल को तमल बोलता है, वो किसका उदाहरण है। इस प्रकार से जो है आपका, जैसे कमल को कोई तमल बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वर्ड्स को चेंज कर रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इनका एग्जाम्पल के साथ किसी भी, जब आप लिखो एरर डिसऑर्डर को, तो उसकी एग्जाम्पल भी साथ में दो। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ एनी वन पैसिव आर्टिकुलेटर। तो आपको पता है जो हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा हार्ड, हमारा कठोर तालु। तो कठोर तालु क्या है हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है, ठीक है। हमारा जो कठोर तालु है वो क्या है हमारा पैसिव, मतलब निष्क्रिय उच्चारण अंग है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते थे। आप जो पैसिव और एक्टिव आर्टिकुलेटर है उनको जरूर याद करके जाइएगा। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंटोनेशन। तो इंटोनेशन क्या होता है हमारा उतार चढ़ाव और शब्दों और वाक्यों में जब हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट उदाहरण दी जाती है, रोको मत जाने दो, ठीक है। रोको मत, मैंने जहाँ जोर दिया, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो जब हम जाने दो, तो ये क्या है हमारा, मैंने मतलब इसका मतलब हो रहा है कि रोको मत, उसको जाने दो। तो नेक्स्ट अगर मैंने इसी वर्ड को उस पर दूसरे पर जोर डाल कर दिया, जैसे मैंने बोला रोको, ऐसे कर दिया रोको, यहाँ मैंने कॉमा लगाया मत जाने दो, तो इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या है, इंटोनेशन कहलाता है कि जब हम वाक्य के स्ट्रेस में दबाव के कारण किसी वर्ड्स के ऊपर दबाव देते हैं तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो हमारा इंटोनेशन होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वर्निकेस एरिया। तो ये जो है हमारा लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है उसके अंतर्गत पाया जाता है। ये फ्लुएंसी अफेजिया डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चों को जो है वो भाषा सिखाने के लिए, उसकी समझ देने के लिए, क्योंकि इस डिसऑर्डर में क्या होता है, वो बच्चा क्या है वो फ्लुएंटली बोल पाता है, बट उसकी लैक कहाँ होती है, वो मीनिंग उसका नहीं बना पाता, ना ही समझ पाता है, वो पुअर कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो इसमें बच्चे को वो सिखाने के लिए जो है वो बच्चे को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा गिव एनी वन इम्पॉर्टेंट ऑफ होम ट्रेनिंग। होम ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम बच्चे को गृह कार्य देते हैं, जिसको होमवर्क कहते हैं, कि शिक्षक ने हमें होमवर्क दिया है, गृह कार्य दिया है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चे जो है अपने क्लास में किए हुए वर्क को रिवाइज कर सके, उसको रिकॉल करके समझ सके, और बच्चे की एक जो है हैबिट बनी रहती है कि घर पर जाके भी स्टडी करनी है। तो ये एक होम ट्रेनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम होम ट्रेनिंग कहते हैं। तो होप आपको ये अब जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी हो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पेपर की सॉल्व करने की, तो आप इसको लाइक करना। अगर और भी कुछ आपको इसके रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ चाहिए होगा, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर्स लिख दीजिएगा, ताकि जो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपकी नीड होगी, उसको फुलफ़िल किया जाएगा। और थैंक यू सो मच। होप